ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण का षष्ठ स्कंध का प्रथम अध्याय को देख रहा था। प्रथम अध्याय का जो 40वां श्लोक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वेदों के का जो महत्व है, वेदों का जो महात्म्य है, वेद आखिर है क्या, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप कह करके दिन दिन घोष भागवत पुराण में किया गया है। तो उसी के लेकर आज मैं उपस्थित हूँ कि इसमें अजामिल का मुख्य रूप से प्रसंग है। अजामिल घोर पाप कर रहा था और इतना पाप किया कि अपने और पुत्र के मोह में इतना अच्छा काम एक ही किया कि उसने नारायण अपने पुत्र के नाम को नारायण नाम रखा। चूँकि वेदज्ञानी भी थे पहले, बाद में आकर के पाप में आकंठ मग्न हो गए, पुत्र में इतने लीन हो गए कि सोते जागते खाते पीते नारायण नारायण ही करते थे। तो मृत्यु निकट आ गई, मृत्यु सिर पर नृत्य कर रही थी, इसीलिए उसको कुछ भान भी नहीं हुआ। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था, पुत्र मोह में पड़ गया था। बस इतना बड़े अच्छा काम किया था कि उसने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो नारायण जब उसके मृत्यु का समय जब आ गया तो उसने जो यम के दूत थे उनके पास आ पहुंचा और यम को दूत को देखकर अजामिल घबरा गया। अजामिल भयानक रूप देखकर अजामिल अपने पुत्र को नारायण नारायण कह करके चिल्लाने लगा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में कह रहा था, लेकिन अजामिल ने देखा कि उसने ऐसे भयानक कि मुख से अपने पुत्र का नाम रक्षा करने के लिए नारायण नारायण रक्षा करो कह करके पुकारा। तो वहाँ विष्णु लोक में बैठे हुए नारायण स्वयं इस बात को सुन करके अपने दूतों को भेजा, अपने विष्णु दूतों को भेजा कि तुम जाओ और मेरे भक्त की रक्षा करो, क्योंकि भक्त का रक्षा करना ही एकमात्र ध्येय है नारायण का। इसलिए महर्षि बिंदु ने कहा है कि प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु अपना नियम बदल लेते हैं, अपना मार्ग बदल लेते हैं और प्रभु में अपने भक्तों के संरक्षण में संपूर्ण दांव पर लगा देते हैं सब कुछ। उन्होंने अपने यद्यपि वह अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन नारायण शब्द को सुनकर नारायण गदगद हो गए। सोचा कि कोई मेरा भक्त समस्या में है, मुसीबत में है, मुसीबत में पड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने भेजा अपने दूत को। विष्णु दूत वहाँ पहुँचते हैं और विष्णु दूत ने कहा कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। विष्णु के दूत ने यम के दूत को कहा, तुम धर्म की बात कर रहे हो कि यह पापी है, पुण्य, किसने कौन पाप किया कौन पुण्य किया, यदि तुम जानते हो। विष्णु दूत ने प्रश्न किया कि यूयम वयम, उसने कहा कि हे यमदूतो, यदि तुम लोग सचमुच धर्म के को जानते हो, धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, यदि धर्मराज के निर्देश का आज्ञाकारी हो तुम, तो हमें ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम, तो धर्म के तत्व को हमें बताओ। यच्च धर्मस्य लक्षणम, तो धर्म का जो लक्षण है। और कहा कि कथं स्विद ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानमीप्सितं दंड्याः किं कारिणः सर्वे आहो स्वित कति चिन्नृणाम। और उन्होंने कहा, आगे यह भी कहा कि दंड का पात्र कौन है, दंड किस प्रकार का दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है। मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ दंडनीय नहीं हैं अथवा नहीं हैं, यह हमें बताओ कि दंड्याः किंकारिणः सर्वे आहोसिद कति चित नृणाम। ये बात उसने जब पूछा तब यम के दूत भी
कम नहीं थे। यम के दूत भी शिक्षित थे, ज्ञानी थे, धर्मज्ञ थे, और उसने भी कहा कि वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस् तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमः। उसने कहा कि वेद तो साक्षात नारायण का स्वरूप हैं, वेद स्वयं नारायण हैं। वेदो नारायण है और वेदो विजयते सदा। वेद जो हैं वह साक्षात नारायण के विग्रह हैं, नारायण का प्रतिमूर्ति हैं। वेद ही साक्षात नारायण हैं और अभेद नारायण और वेद में कोई भेद नहीं है। तो वेद नारायणयोः नास्ति भेदः, तो अभेदत्वम तत्र विद्यते, दोनों एक ही हैं। नारायण जो हैं वह वेद के विग्रह रूप हैं, प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रकार की बात यम के दूत ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो, साफ शब्दों में उसने कहा कि वेद स्वयं, उसने कहा कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं, जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाशक ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। इति शुश्रूमा कहता है यम का दूत। यम का दूत ने स्पष्ट कर दिया कि जो वेदो नारायण हैं, वेद जो हैं साक्षात नारायण हैं, नारायण और उसमें अभेद है। नारायण और वेद में कोई भेद नहीं है। और वेद का नाम वेद क्यों है? विज्ञान है। तो वेदयति इति वेदः, वह हमें धर्माधर्म का ज्ञान करवाता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किं करणीयम किं न करणीयम, ये सारा कुछ हमें वेद बताता है। और इसी कारण से कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने, वेद को व्यास इसलिए कहा गया वेदव्यास, उन्होंने वेदों को व्यास रूप दिया, विस्तार रूप दिया और 4 शिष्यों को अपनी शिक्षा दे करके चारों को कहा सुव्यवस्थित ढंग से वेदों को संभालने के लिए, जिसमें पैल ऋषि को, जो ऋषि पैल थे, पैल ऋषि को ऋग्वेद दिया गया और वैशंपायन को कहा कि तुम यजुर्वेद का सुव्यवस्थीकरण करो, सुव्यवस्थित ढंग से इसको रखो, विस्तार करो। और जैमिनी ऋषि जो थे उनको साम वेद दिया गया और जैमिनी के जो पुत्र थे और उनको दिया गया, सुमंतु नाम था उनका, सुमंतु को दिया गया अथर्ववेद का काम। और इस प्रकार से जो भागवत पुराण है वह अजामिल जैसे पापी को भी किस प्रकार मुक्ति दिलाते हैं। अजामिल जैसा जो पापी था और जिसका बेटे का नाम नारायण था, तो नारायण रखने के कारण अपने पुत्र को पुकार, डर के कारण यमदूत से डर करके उसने अपने पुत्र को नारायण नारायण पुकारा। तो भगवान जो विष्णु लोक में बैठे हुए नारायण ने सोचा कि मेरा कोई भक्त मुझे बुला रहा है। उन्होंने फिर अपने विष्णु ने अपने दूतों को भेजा कि यम के दूतों से उसकी रक्षा करो। तब यम के दूत को उसने, विष्णु के दूत ने पूछा कि तुम जानते हो धर्म अधर्म है क्या? तब यम के दूत भी कितने इंटेलिजेंट थे, कितने पारंगत थे, कितने कुशल थे। तब उन्होंने कहा कि वेद तो नारायण के साक्षात स्वरूप है, वेद में और नारायण में कोई भेद नहीं है। तो वेदों की महत्ता का यहाँ वर्णन किया गया है। अजामिल को जब यमदूत लेने आता है तो यमदूत और विष्णुदूत के माध्यम से वेदों का जो महत्ता बताई गई है, वेदों का महत्व प्रतिपादन किया गया है। और वेद के महत्व को देखते हुए ही जो थे महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद ने कहा बैक टू वेदाज अर्थात वेदों की ओर लौटो। जब उन्होंने कहा, क्योंकि वेद ही हमारे सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, तो वेद ही स्वयं नारायण है, नारायण और वेद में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार की बात यमदूत ने विष्णु के दूत को समझाया। दोनों के बीच वार्ता था। इसलिए थोड़ा सा आज मैंने देखा कि श्रीमद् भागवत पुराण का मैं जब पन्ना उल्टाया तो देखा कि 6ठ अध्याय में, 6ठ स्कंध में 6ठे स्कंध जो है उसका
उसके प्रथम अध्याय के ही 40वां श्लोक, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट मस्ट बी रेफर्ड इन द लाइट ऑफ वेद। आज वेद के दृष्टि से यदि देखें तो बहुत कुछ बताता हुआ कहता है कि वेद साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, नारायण का विग्रह रूप है। वेद और नारायण में कोई भेद नहीं है। यह बात यम के दूत ने विष्णु के दूत को कहा। तो आज मैंने थोड़ा सा देखा तो मैं बोलने के लिए आज उपस्थित हुआ। अब इसको समापन करने से पहले हमारे प्रपौत्र गांव से सुन रहे हैं सोनू झा, उन्हें मैं आशीर्वाद और शुभकामना देता हूं कि वेद का फल उन्हें भी प्राप्त हो। अच्छे समाज सेवी हैं, तो ऐसे नवयुवक, ऐसे नौजवान को वेदों के विषय में अवश्य जानना चाहिए कि वेद ही हमारी संस्कृति का धरोहर है। वेद ही हमारे लिए स्वयं साक्षात नारायण है, जो बात भागवत पुराण में कहा गया है। वेद ही सनातन धर्म का आधार है। 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद ये हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतीय संस्कृति ही जयतु भारतम। धन्यवाद।